नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की शुरू। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से यात्रा व्यवस्थाओं की हर रोज रिपोर्ट मांगी। चारधाम यात्रा पर अब केंद्र की रहेगी निगरानी। गृह मंत्रालय रोज लेगा डेली की रिपोर्ट। यात्रा प्रबंधन रणनीति के बनाने और कमेटी गठन करने के भी सरकार ने आदेश दिए। देहरादून में चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले 2 सालों से दुगना तीर्थयात्री पहुंचे चारधाम। चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। दर्शनार्थियों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे तीर्थयात्री। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना हुआ शुरू। एक दिन में करीब 3500 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। उधम सिंह नगर के पूर्व सांसद डंपी के फार्म हाउस में आग लगी। आग से लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। पौड़ी और उत्तरकाशी में होगी भारी बारिश। केदारनाथ धाम में हुई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गोरखपुर में कल रहेंगी प्रियंका गांधी। काजल निषाद के समर्थन में करेंगी जनसभा। अयोध्या के जीजीआईसी में पोलिंग पार्टियां रवाना। 6ठे चरण में कल होना है मतदान। 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त। संत कबीर नगर में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिर्जापुर आगमन पर जनसभा को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया। प्रयागराज में अहम आजम खान और परिवार को हाईकोर्ट से राहत। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्मनाम पत्र मामले में राहत। हाईकोर्ट ने आजम की पत्नी, बेटे के साथ जमानत। अभी अलग अलग जेलों में बंद हैं तीनों लोग। 6ठे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। यूपी की 14 सीटों पर 6ठे चरण में होना है मतदान। 7वें चरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया चुनाव प्रचार। महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर जिलों में किया प्रचार। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी ने किया तूफानी प्रचार। सीएम योगी ने 54 दिनों में 12 राज्यों में कुल 170 रैलियां की। देवरिया में वीआईपी मूवमेंट का दौरा। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिले में की जनसभाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में की रैली। सपा प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में की जनसभा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पंजाब का किया दौरा। बीएसपी सुप्रीमो ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन मांगे वोट। 2 जिलों के दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। बलिया और सोनभद्र जिले में किया दौरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई बैठकें की। सलेमपुर के सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में की जनसभा। संग्रहात्मक कार्यकर्ता बैठक भी संबोधित की। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए प्रशासन तैयार। वाराणसी में दिव्यांगजनों ने निकाली रैली। लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक। मिर्जापुर में अपना दल प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ। उनकी छोटी बहन विधायक पल्लवी पटेल 25 मई को जनसभा को संबोधित करेंगी। विधायक पल्लवी पटेल 12 घंटे में 7 नुक्कड़ सभाएं में शामिल होंगी। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का किया रवाना। लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूका। आगरा में गर्मी के दिनों में चौराहों पर खड़े होने वाले दोपहिया वाहन चालकों को नया कदम उठाना गया है। नगर निगम पहली बार चौराहों पर ग्रीन नेट लगाई है। मेरठ में युवक ने महिला से की छेड़छाड़। महिला ने छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद। अलमारी तोड़कर व्यापारी के घर की लाखों की चोरी। आगरा में फैन पार्क में मिलेगा आईपीएल का मैचों का मजा। 24 और 26 मई को जीआईसी ग्राउंड में लगेगा फैन पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की खास हस्तियों, बौद्धिक और बिजनेसमैन को लेटर लिखकर वोट दिलाने की अपील की। नेहरू कप हॉकी की तैयारियों में जुटे वाराणसी के खिलाड़ी। लालपुर स्टेडियम में शुरू हुआ कैंप। जून में आयोजित है मंडल स्तरीय प्रतियोगिता। वाराणसी बीएचयू के पूर्व आर्कियोलॉजिस्ट को मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेलोशिप।
कन्नौज में अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ को मारी गोली, फायरिंग की आवाज सुनकर जागे ग्रामीण, लहूलुहान अधेड़ को देखकर मचा हड़कंप। बहराइच में 3 अलग अलग स्थानों पर आग का तांडव, अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सामान जलकर राख हुआ। प्रयागराज में वोटिंग से पहले रिस्पांस टाइम ड्रिल, मतदान से पहले पुलिस ने किया रिहर्सल, लेट होने वाले थानेदारों को फटकार। फतेहपुर में दुकान से दरोगा ने दिए पैसे, पैसे लेकर दरोगा ने वापस करने से किया इनकार, ऑनलाइन पेमेंट कराकर भाग गया दरोगा। वाराणसी आरएसएस द्वारा लोकमत परिष्कार संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। राम माधव बोले, मतदान करते समय राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य न भूलें। कानपुर में एलिवेटेड जीटी रोड के लिए सर्वे शुरू, हैदराबाद की कंपनी ने ट्रैफिक लोड और जीपीआर सर्वे किया। कानपुर में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर सुपरफास्ट ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे, दिल्ली आनंद विहार से लगाया गया स्पेशल ट्रेन हफ्ते में 4 दिन दौड़ेगी। कांटापुर में मासूम की गला दबाकर हत्या, रिंद नदी में उतराता मिला मासूम का शव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में संस्कृति विभाग के सहायक अध्यापक की सेवा समाप्ति आदेश पर को अवैध कराते हुए रद्द कर दिया। प्रयागराज में पार्टी का झंडा उतारने पर विवाद, 4 के खिलाफ एफआईआर, चुनावी चर्चा करने पर घर में घुसकर पीटा। बुलंदशहर में हिस्ट्रीशीटर सलमान की चल संपत्ति हुई कुर्क, कार्रवाई के बाद भी आत्मसमर्पण न करने पर हुई है कार्रवाई। बुलंदशहर में गैंगस्टर अंकित कुमार की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में 14 के तहत संपत्ति कुर्क की गई है। बुलंदशहर के अंबाला में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भारी ट्रैवलर बस डंपर में टकराई, हादसे में बुलंदशहर के 7 श्रद्धालुओं की मौत। लखनऊ के ज्येष्ठ के बड़े मंगल में भंडारे के आयोजन से पहले थाने में देनी होगी सूचना, लखनऊ पुलिस पर कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई। बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पत्नी का निधन, लंबे समय से बीमार थी संतोष गंगवार की पत्नी, सिटी शमशान भूमि पर होगा अंतिम संस्कार। बरेली में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। सीतापुर में प्रतिबंधित बस में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पीलीभीत में नहर में छलांग लगाने वाले युवक का शव बरामद, नहर बंद न होने के कारण ग्रामीणों ने हाईवे पर किया था जाम। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, कार ने मारी ईंट से भरे ट्रोले में टक्कर, कार में फंसी मां बेटी की बाहर निकाला गया। शामली जिले के स्कूल में छात्राओं से मसाज कराने वाले चौकीदार पर एक्शन, छात्राओं के साथ डांस करने का वीडियो भी हुआ वायरल। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने रेलवे में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद में बचाव करने पहुंचे हमलावरों ने किसान की हत्या कर दी। लखनऊ में हाउस टैक्स सुधार के लिए नगर निगम में लगा कैंप, 2,41,000 लोगों का 4 गुना बढ़ा है हाउस टैक्स। प्रयागराज में 48,000 लोगों से शांति भंग का खतरा, 25 मई को मतदान को लेकर पुलिस ने पाबंद, 4200 को रेड कार्ड जारी। इटावा सफारी में जानवरों को मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट, एसी और कूलर लगाए गए, डायरेक्टर बोले बब्बर शेरों समेत सभी को गर्मी से बचाया जा रहा है। लखनऊ में ऊंघ के चलते मिली गर्मी से राहत, 20 से 30 किलोमीटर तक की रफ्तार से चली हवाएं। हमीरपुर में गिट्टी लदे अनियंत्रित ट्रक दुकानों में घुसे, ट्रांसफार्मर से टकराकर कई दुकानों में घुसा। कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगते ही लोगों में मची अफरा तफरी। हमीरपुर में ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक ने आग लगने से ट्रक में विस्फोट, ट्रक आग के गोले में हुआ तब्दील। बुलंदशहर में किसान इमरान की बेटी सदफ इमरान बनी जज, सदफ को ढोल नगाड़े बजाकर किया गया सम्मानित। लखनऊ में मौसी एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस को मिली बड़ी सफलता, शारजहां से इंडिगो की फ्लाइट में ला रहे यात्रियों से मिला सोना, इंटेलिजेंस की यूनिट के मुताबिक लगभग 60 लाख रुपए का है सोना। हाथरस में भीषण गर्मी से बिजली कटौती से लोग परेशान। मैनपुरी में पेड़ में लटकता मिला युवक का शव। लखनऊ में समता मूलक चौराहे पर 2 पक्षों में मारपीट, मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस केवल दर्शक बनी रही। मऊ के घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा, घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक।
मऊ के जिला अस्पताल में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। भारतीय जन औषधि केंद्र के बाहर लोग लगी पीएम की फोटो के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर। यूपी मौसम विभाग ने 14 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में चल रही नम हवाओं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश से हीट वेव से राहत मिलेगी। मिर्जापुर में बारात से घर लौटते समय बुलेरो बिजली के पोल से टकराकर गई। घटना में चालक गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अचानक हड़कंप मच गया। मेडिकल इमरजेंसी के चलते पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जा रही इंडिगो फ्लाइट की यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इटावा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। भाई बहन के पहनावे को लेकर की थी हत्या। अलीगढ़ में 26 लोगों की शादी कराकर लूटने वाली की कहानी आई सामने। दूल्हे और उनके परिवार को लूटने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। मेरठ के गंगा नहर में बाप बेटे का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या कर शव का फेंकने का लगाया है आरोप। बदायूं में मकान मालिक की पीट पीट कर हत्या। बदमाशों ने लूट के दौरान हत्या की। नकदी और जेवर साथ ले गए। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिरी हाईटेंशन लाइन। चपेट में आकर करीब 25 लोग झुलसने की खबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।